जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में केतन चक जी उरई यूपी से आई हुई हैं। बहुजन युवती हैं, बहुजन मुद्दों पे काम कर रही हैं और जब से बाबा साहब को पढ़ा है, काशीराम साहब को पढ़ा है, तो उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसको वो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे बहुजन समाज की महिलाओं तक, ख़ास तौर से पूरे देश की महिलाओं तक पहुंचाना चाहती हैं। तो क्योंकि अभी साहब काशीराम जी का जन्मदिन गया है, तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा कि काशीराम साहब के ऊपर चर्चा की जाए। जी बिल्कुल। केतन जी, साहब काशीराम जी का एक कोट मुझे याद आ रहा है जिसमें वो कहते थे कि हमें बहुजन का नेता बिकने वाला, जो बहुजन समाज के जो नेता बिकते हैं, उस बिकने वाले नेता से पहले हमें ना बिकने वाला बहुजन समाज तैयार करना होगा। तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखती हैं आप कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या कुछ ऐसा था जिस तरह से आपने ऑफ कैमरा भी चमचा युग का उदाहरण दिया? तो ये कहीं ना कहीं चमचा युग के साथ में ये जो कोट है उनका रिलेट करता है। इसको आप डिफाइन करके हमारे देश के लोगों को बताएं। देखिए, कांशीराम जी की जो दृष्टिकोण था वो सबके लिए समान था। उनका जो वक्तव्य था, उनकी बातों में बहुत साधारणता थी। उन्होंने कहा था, चमचे मत बनियो, चमचे जिस भी बर्तन में रहता है उसको खाली कर देता है। हमारे बिकने वाले समाज से तात्पर्य है कि समाज अगर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बिकता रहेगा तो अपने ही ऊपर प्रहार कर लेगा। जैसे कि लोहे को काटता है, उसी समय अगर हम लालच करेंगे तो लालच भी तो हमें लालच के लिए काटेगा। आज की जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो यही काम कर रही है। हमारे नेता तैयार हुए, उन्होंने संपत्ति या कोई भी चीज़ तैयार कर ली। आज वो ईडी, एसबीआई, सीबीआई जैसी जांचों को बैठा दे रहे हैं और हमारे नेता कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चटुकारता को महत्व दिया था। अगर उन्होंने चटुकारता को महत्व नहीं दिया होता तो शायद ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। दूसरा उनका एक कोट और मुझे याद आ रहा है। साहब काशीराम ये भी कहते थे कि राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले, मैं बार बार इस कोट को रखता हूँ जी, लेकिन सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए। तो क्या आज जो बहुजन की जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, अखिलेश यादव बहुजन समाज से आते हैं, अगर हम खासतौर से यूपी की बात करें, महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं प्रकाश राव अम्बेडकर, उनका बड़ा राजनीतिक पार्टी है, उनका भी वजूद है। इधर अभी नया नया यंग लड़का चंद्रशेखर अपना आज़ाद समाज पार्टी बना लिया, ठीक है। बिहार में कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा करके नाम है, या लालू के बेटे हैं, या ये जो अपना जो अभी मुख्यमंत्री हैं, ये सब बहुजन समाज से ही लोग हैं। तो इनको किस तरह से आप देख रहे हैं कि मतलब सत्ता तक पहुंचने का काम हुआ, लेकिन सामाजिक मूवमेंट कहीं नज़र आती है आपको? जो संगठन, जो राजनीतिक पार्टियां मैंने गिनाई आपको, उनमें मायावती भी हैं, बहन जी बसपा से, और साहब कहते थे कि सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले ना चले, भले ही राजनीतिक आंदोलन फेल हो जाए। क्या आपको लगता है ये जो संगठन काम कर रहे हैं बहुजन समाज से, खास तौर से, ये सामाजिक आंदोलन में कहाँ देखते हैं आप? देखिए, सामाजिक आंदोलन में इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि ये किसी न किसी विशेष जाति का करते हैं क्या समर्थन। अखिलेश यादव को लगता है यादव समाज से मुख्यमंत्री बना देगा, तो उनकी जो मिथ्या थी इस चुनाव में चूर चूर हो गई। यही बहन जी को लगता था कि जाटो समाज हमारे साथ है, मुझे तो कोई मुख्यमंत्री बनने से रोक ही नहीं सकता। तो इन्हीं दोनों लोगों के हारने से बहुत बड़ा उदाहरण है कि कांशीराम जी ने कहा था कि ऐसा समाज इकट्ठा करेंगे आप जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपसे जुड़ेगा, और अगर उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो जिस भीड़ को आप इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे बहन जी हों, चाहे कुशवाहा जी हों, चाहे जो हों, इन लोगों को एकता का परिचय देना चाहिए। सब अपना अपना, अरे आप एक ही मूवमेंट पे काम कर रहे हो, एक ही आपकी दिशा है, एक ही आपकी दशा है, तो फिर आप अलग अलग गुटों में क्यों बटे हुए हो? क्यों नहीं आप एक हो पा रहे हो? क्योंकि अपने अपने लालच हैं आपके, अपने अपने एजेंडे हैं आपके। नहीं तो ऐसी कौन सी बात है, हम 85 और 15 का नारा लेके कांशीराम अकेले चल रहे थे और उन्होंने सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति दोनों ही लाकर हमारे सामने खड़ा कर दी, सामाजिक परिवर्तन भी किया। देखिए, आज बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। एक कोट मुझे और याद आ रहा है अभी, अपनी मीटिंगों में, क्योंकि मैं सन 84 से साहब काशीराम जी को ज्वाइन किया, और आपको हैरानी होगी कि मैं मात्र 9वीं क्लास में पढ़ता था। मतलब एक 9th क्लास का बच्चा
उनके साथ जुड़ गया और आज भी सामाजिक आंदोलन पे काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है। तो आपको मैं याद दिला रहा हूँ, शायद आपको नहीं मालूम है, तो जब उनकी मीटिंगें हुआ करती थी तो उसमें क्लियर कट बोल दिया करते थे कि भाई हम जिस इस मीटिंग में जो हम अपने मूवमेंट के लिए लोगों को समझाने वाले हैं, अगर कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर है तो हमारे मीटिंग से उठ के चला जाए, क्योंकि वो हमारी जो प्लानिंग है उसको हम देना भी नहीं चाहते और हम जिस तरीके से बात करते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसको किस रूप में देखते हैं आप? इसको इस रूप में देखते हैं, और उन्हें पता है कि उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो भगवान हैं और काल्पनिक चीज़ें हैं, अगर वो रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ जो कि बहुजन समाज ने कभी जी ही नहीं थी, अगर वो उस प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी सही बात हो, आज के समय में भी किसी को समझाने जाओ तो उसे बहुत कड़वी लगती है। अगर वो व्यक्ति वहाँ बैठा है और हम अपने बहुजन समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो तुरंत कहेगा भैया भगवान की अगर पूजा नहीं करोगे तो श्राप मिल जाएगा, तो हमारा जो बहुजन मूवमेंट है वहीं के वहीं धरा का धरा रह जाएगा। भाई हम जब चीज़ के बेस को तैयार नहीं कर पाएंगे तो उस पर बिल्डिंग कैसे बना पाएंगे? इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था, क्योंकि उन्होंने एक बेस बनाया, उस पर उन्होंने बिल्डिंग भी बनाई। अब एक पिलर के ऊपर पिलर आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं, इसमें आप लोगों का ही हानि है। उनका एक कोट बड़ा फेमस है, वो जब DS4 के ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं, जिसमें वो कहते हैं ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4। ये नारा भी उन्होंने दिया उस टाइम। और उसके अलावा उन्होंने ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने वो नारा कोट नहीं किया, लेकिन किसी दूसरे साथी कार्यकर्ता ने एक नारा भी दिया उस टाइम, जिसको उन्होंने कंसीडर किया कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है और इस पर भी हम काम करेंगे। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इसको किस रूप में देखते हैं? इस रूप में ऐसे होते हैं ना कि हाथी हुआ सावधान, गीदड़ हुए परेशान। उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा हमारा समाज बहुजन समाज है, एक बार बैठ गया तो उठेगा नहीं, अगर उठ गया तो फिर तुम लोग कहीं बचोगे नहीं, ठीक है। तो उनका यही एक चीज़ थी, जैसे कि मैंने भी एक स्लोगन लिखा है, दलितों शूद्रों तुम हो जानकार, शिक्षा का है तुम्हें अधिकार, नहीं चलेगी भाजपा सरकार। हम जो है हम हैं, वो सिर्फ तुम हैं। हमारे बहुजनों ने, लेकिन भाजपा से ही आपको तकलीफ क्यों है? भाजपा से तकलीफ क्यों नहीं होगी? भाजपा ही तो हमारा विरोध कर रही है। आप बोलते हो हिंदू और हमें कई जातियों में आपने बांट दिया, फिर किस बात पे? आप एक्सप्लेन करो ना, हिंदू क्या है? आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो? आप एक्सप्लेन कर दो, हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, करो दो। नहीं, हिंदू हैं तो फिर जाति क्यों है? जाटव, ठाकुर बनिया, ब्राह्मण बनिया क्यों है? देखिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने कल्पनाओं के आधार पर बनाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है, राम इज़ द किंग नॉट अ गॉड, बट इस बात को वो लोग खुद ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि सारे जजेस पंडित हैं और उन्हें किसी ने बरगलाया नहीं है और ना ही उन्होंने कहीं किसी को भ्रमित किया है। उन्हें भी पता है कि सत्यनारायण भगवान की पोथी से हमें एक चीज़ भी नहीं मिली, सिर्फ हम ब्राह्मण दुखी ब्राह्मण ही बन के रह गए, लेकिन बाबा साहब के संविधान से वो आज जज बनकर बैठे हैं और सही गलत का निर्णय वो इससे ऊपर उठकर देख करते हैं। अगर आप लिखती बहुत अच्छा है, कोई और ऐसी शायरी, कोई कविता जो समाज से रिलेटेड आपने लिखी हो? मैंने लिखा है कि ये मानसिक गुलामी, पद की लालसा को छोड़ दो, दीमक है दीमक को खाना छोड़ दो, SC ST OBC के नेताओं विधायकों सांसदों ऐसी चटुकारता को छोड़ दो और बहुजन समाज को लाकर जोड़ दो। क्या बात है। देखिए, चाटुकारता मैं समझता हूँ कि चमचागिरी से शायद प्रेरित होकर के केतन चक जी ने लिखा है। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं समाज में। इस एपिसोड के बाद हम केतन जी के साथ दूसरे किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इतनी दूर से आई हैं, हम चाह रहे हैं पूरे समाज को टाइम का हम यूज़ कर पाएँ दोनों। तो साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप बहुजन दस्तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बहुजन समाज के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को और विदेशों तक पहुँचा पाएँ। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम
अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।